नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। उबर टैक्सी कंपनी एक बार फिर से विवादों में है। गुड़गांव में एक लड़की की शिकायत पर उबर कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ छेड़छाड़ और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसने दिल्ली के सुभाष नगर से गुड़गांव के लिए टैक्सी बुक कराई। गाड़ी से उतरते वक्त ड्राइवर ने अलविदा कहने के लिए हाथ बढ़ाया। जब लड़की ने भी हाथ बढ़ाया तो ड्राइवर ने हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने दोस्त के यहां भाग गई। लड़के के मुताबिक उसने उबर के ऐप के जरिए शिकायत की। फोन तो आया, लेकिन आरोप है कि उबर का रवैया बेहद संवेदनहीन था। लड़की के भाई ने फेसबुक पर शिकायत पोस्ट की। बाद में कंपनी के भेजे गए जवाब में उबर ने माफी मांगते हुए कहा कि वह ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी जिसके तहत गुड़गांव सेक्टर 56 के थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर की पहचान कर ली है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर का नाम विनोद है और वो 2 बच्चों का पिता है। गुड़गांव पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले भी दिसंबर 2014 में उबर टैक्सी का इस्तेमाल करने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया था कि जब वो सो गई थी तब ड्राइवर शिव कुमार उसे सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली दीपा और उसके 2 बच्चों सक्षम और वैष्णवी की लाश उनके ही घर से बरामद की गई है। तीनों का गला रेता हुआ था। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 और 9 साल थी। घर पहुंचने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो महिला के पति ने पुलिस को सूचित किया। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच हो रही है। कश्मीर घाटी के सभी BSNL टावरों को बीती रात से बंद कर दिया गया। कश्मीर में सोमवार शाम के हमले के बाद सभी टावर्स के केयरटेकर्स के संगठन ने यह फैसला लिया है। आतंकवादियों ने कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए श्रीनगर के एक इलाके में सोमवार को एक मोबाइल फोन टावर पर हथगोला फेंका, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया और घाटी में संचार सेवाएं बाधित हो गई। मोबाइल कंपनियों के टावर्स पर हमलों में हाल के दौर में कुछ मोबाइल कंपनियों के मुलाजिमों की जान भी गई है। अगर मोबाइल सेवा देने वालों को सुरक्षा नहीं मिली तो कश्मीर में मोबाइल सेवा पूरी तरह से ठप हो जाएगी। सोपोर में आतंकियों ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी दी और पोस्टर जारी किए। फरमान न मानने वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। पाकिस्तान ने सोमवार को हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर 3 बार सीज फायर तोड़ते हुए गोलीबारी करने के साथ मोर्टार भी दागे। हीरानगर के बोबिया सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। पिछले साल अगस्त के बाद पाकिस्तान की भारी गोलाबारी के चलते LOC के आसपास के गांव के 32,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। 1971 के बाद ये पहला मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज्यादा गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तान के एक सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की गिरफ्तारी पर 1 अरब रुपए का इनाम रखा। रावलकोट में जमात इस्लामी प्रमुख सिराज उल हक ने अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए सोमवार को ये ऐलान किया। हक पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन का सदस्य है। हक ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा है कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों की आजादी में सबसे बड़ा रोड़ा है। हक ने यह भी कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। जो लोग दोस्ती की बात करते हैं उन्हें भारत चले जाना चाहिए। पाक सांसद सिराज उल हक के इस विवादित बयान पर पाक पत्रकार मेहर तरार ने ट्वीट कर उन्हें नसीहत दी है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने हलके में अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए करें। शिवसेना की जम्मू इकाई ने ऐलान किया है कि शिव सैनिक आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा करने वाले हैं। पार्टी का दावा है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO से लेकर राज्यपाल तक सभी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। पार्टी का यह भी दावा है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर बार यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शुरू की जाती है, लेकिन इस बार सरकार यात्रा को देरी से शुरू करने जा रही है। कश्मीर में अलगाववादियों के नए पैंतरों ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है इस बार अमरनाथ यात्रा में उपद्रव फैलाने की गंभीर कोशिश की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इन दिनों अलगाववादियों के गुटों में खुद को बड़े जनाधार वाला साबित करने की होड़ लगी हुई है। इस कोशिश में बेस कैंप से यात्रा रूट तक यात्रियों के जत्थों पर पत्थरबाजी की आशंका है। आतंकी भी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। अलगाववादियों के सभी गुट यात्रा अवधि में कटौती चाहते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड और राज्य सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। सेना ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन वोरा ने पवित्र अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने बालटाल, 2 मील, संगम, पंततड़नी, शेषनाग और पहलगाम के रास्तों का हवाई निरीक्षण किया और वहां बर्फ की स्थिति का भी जायजा लिया। रिजर्व बैंक की आज होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में लोगों को ब्याज दरों में राहत मिल सकती है। इस समय सबकी नजर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की तरफ है और सबको नीतिगत ब्याज दरों में कम से कम 0.25% की राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार कर्ज सस्ता करने की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस बारे में न सिर्फ उद्योग संगठन वित्त मंत्री अरुण जेटली आशा जता चुके हैं, बल्कि महंगाई भी यहाँ पे दरों के हिसाब से काबू में है। महंगे कर्ज की वजह से बैंकों से कर्ज की मांग, कंपनियों का मुनाफा, औद्योगिक रफ्तार सभी कुछ सुस्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी हाल में कहा था कि अर्थव्यवस्था के संकेतों को देखते हुए ये दौर ब्याज दरों में कटौती के लिए एकदम उपयुक्त है। गुर्जर नेताओं सरकार के बीच हुए समझौते पर अमल शुरू करने को लेकर आज जयपुर में राजस्थान सरकार की कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर नेताओं की सचिवालय में बैठक है। बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी और हेम सिंह भडाना और आला अफसर शामिल होंगे। समझौते के बाद पहली बार हो रही इस बैठक में गुर्जरों को अलग से 5% आरक्षण का बिल लाने, गुर्जरों के मुकदमे वापस लेने के साथ ही 8 सूची समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। दलितों को लुभाने के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शहर मध्य प्रदेश के महू में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल दोपहर करीब 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे और वहां से सड़क के रास्ते मऊ जाएंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वो स्वर्ग मंदिर मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दलित नौजवानों के साथ एक सेमिनार में राहुल दलित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल आज रात ही वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। दरअसल दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार ने भी ऐलान किया है कि बाबा साहेब की 125वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने मांग की है कि अगले महीने संसद के मानसून सत्र में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए विधेयक लाया जाए। बीजेपी शासित 2 राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपीए द्वारा लाए गए अध्यादेश को एनडीए सरकार ने खत्म हो जाने दिया। आरजेडी और जेडीयू के प्रस्तावित गठबंधन में खींचतान के बीच लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को तालमेल पर फाइनल बातचीत कर लेने की नसीहत दी है। लालू ने कहा है कि नीतीश जहां चाहें और जब चाहें मामले को सुलझा लें। सीटों के बंटवारे को लेकर दूसरे तमाम मामले अभी भी सुलझे नहीं हैं, यहां सुलझा लेना चाहिए। पटना में लालू ने नीतीश को कई तरह की नसीहत भी दी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर कोई गैर गांधी भी अध्यक्ष बन सकता है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा कि पहले भी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी जैसे कांग्रेस अध्यक्ष हुए हैं और इसलिए भविष्य के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि उन्होंने नई पीढ़ी के हाथ में कमान सौंपने यानी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत भी की। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी के खाली पदों को लेकर सोमवार को ही बैठक में अधिकारियों के नाम तय कर लिए गए हैं। पीटीआई के मुताबिक विजय शर्मा सूचना आयुक्त हो सकते हैं, वहीं केवी चौधरी नए सीवीसी हो सकते हैं। पीएम मोदी और लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दौर की बैठक के बाद अधिकारियों के नाम पर सहमति बनी। अधिकारियों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मंजूरी के लिए भेज दी गई। पीवीसी और सीआईसी की नियुक्तियों के लिए पिछले महीने भी बैठकें हुई थीं, लेकिन तब उन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। सीआईसी का पद पिछले 8 महीने से रिक्त है, जबकि सीवीसी का पद पिछले साल सितंबर से खाली पड़ा है। पीएम मोदी ने यूएनआई से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। साथ ही साफ शब्दों में आगाह किया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से गतिरोध खत्म हो, हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो। साथ ही कल ही यहाँ पे भारत और चीन शांति से सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। लैंड बिल पर विपक्ष के विरोध को मोदी ने राजनीति से प्रेरित करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावशाली और सक्षम सरकार दी है। कैप्टन सौरभ कालिया मामले में जनता के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने यहाँ पे रुख बदल लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सौरभ कालिया को दी गई यातना के आधार पर यहाँ पे ये कहा है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर करेगी। सुषमा ने कहा कि समझौते से बंधे होने की वजह से भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही फैसला हो सकता है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वो पूर्व नौसेना कमान जाएंगे और फिर पूर्वी नौसेना कमान के बाद रक्षा तकनीक के साझा विकास पर भी बातचीत करेंगे। एश्टन कार्टर के भारत प्रवास के दौरान दोनों देश 10 साल के रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर करेंगे। इसे लेकर इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के समय सहमति बनी थी। कार्टर पहले विशाखापट्टनम में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद वो दिल्ली आएंगे। दिल्ली में वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से बातचीत करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में 27 मई को हुए हिंसक संघर्ष के सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। एक्सपर्ट की मदद से पुलिस ने डिलीट सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में योगुरु बाबा रामदेव के भाई राम भरत गुंडों के साथ बहस में उलझते दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें पुलिस ने जो फुटेज हासिल किए हैं उसमें रामदेव के भाई राम भरत सहित 12 लोग मृतक की लाठी डंडों से पिटाई भी कर रहे हैं। पुलिस राम भरत को बुधवार को ही जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है जिस समय से ये सब हो रहा था योगुरु रामदेव भी फूड पार्क में ही मौजूद थे। रामदेव का भाई राम भरत दबंगी के लिए कुख्यात है। दबाव में पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से बच रही है, जिससे उसका दुस्साहस बढ़ता चला गया और अब बुधवार को खूनी खेल को उसने अंजाम दिया। आपको बता दें पुलिस ने शुक्रवार को पतंजलि हर्बल फूड पार्क में सर्च ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान कैंपस में 5 रिवॉल्वर, काफी संख्या में डंडे, धारदार हथियार, पत्थर, हेलमेट और लोहे की कई रॉड मिली हैं। कैंपस में पुलिस बल यहां पर जैकेट भी बरामद कर चुका है। इस बारे में पूछताछ के दौरान पतंजलि की ओर से ये स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर केएल प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा गृह मंत्रालय को भेज दिया। हालांकि इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने जूनियर राकेश मारिया और परमवीर सिंह की खुद की तुलना में अच्छे पद पर तैनाती से वो नाराज थे। शनिवार को उन्होंने लंबी छुट्टी के लिए आवेदन भी दिया था। केएल प्रसाद ने आज डीजी संजीव दयाल से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंत में उन्होंने वीआरएस के लिए अपनी अर्जी दे दी। केएम अस्पताल में अरुणा शौबाग को श्रद्धांजलि देते हुए अस्पताल के रूम नंबर 4 का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इसी कमरे में शौबाग 42 साल तक एडमिट थी। सोमवार को अस्पताल की नर्सों ने अरुणा का जन्मदिन भी मनाया। अरुणा केईएम हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। साल 1973 में एक वार्ड बॉय ने उनके गले में चेन बांधकर उनके साथ रेप किया था। तेलंगाना को राज्य बने 1 साल पूरा हो गया है। जश्न की शुरुआत आतिशबाजी के साथ की गई। इस अवसर पर राज्य सरकार ने 1 हफ्ते तक कई समारोह का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज विधानसभा के पास मौजूद गुण पार्क में तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और समारोह का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना पिछले साल 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और देश का 29वां राज्य बना था। आज देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली आगरा रूट पर अंतिम ट्रायल किया जाएगा। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को दिल्ली से रवाना करेंगे। 9 जून से ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें 12 मॉडर्न कोच होंगे। ये 105 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका किराया शताब्दी एक्सप्रेस से 25% ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलायंस जियो को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने रिलायंस जियो को जयपुर से अपने 4G टावर हटाने के निर्देश दिए थे। रिलायंस जियो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि फर्म द्वारा लगाए गए टावरों का रेडिएशन लेवल इंटरनेशनल मानक से काफी कम है और कंपनी के पास 175 टावरों को लगाने की इजाजत है। रामपुर क्राइम ब्रांच ने बमनपुरी से 2 कुख्यात सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने उनके पास से 2 तमंचे, 2 दर्जन कारतूस और लूट का सामान बरामद किया। गिरफ्तार अखिल और बबूल अपनी 3 साथियों के साथ पैसे लेकर कत्ल करते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 10 वारदातों को और 22 मई को एक शख्स की हत्या की बात कबूली थी। पुलिस के मुताबिक दोनों रामपुर में ही रह रहे थे और मुरादाबाद में 3 हत्याओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। दोनों को इलाहाबाद एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में पुलिस ने एक महिला को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। पति उनके मिलने पर ऐतराज करता था, इसलिए दोनों ने उसका कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि राम बाबू ने सीता और रामकिशन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब से वो उन्हें मिलने नहीं देता था, जिस पर दोनों ने उसका कत्ल कर लाश कुएं में फेंकी। झारखंड के गुमला में पीएलएफआई नक्सलियों ने शंकर उरांव नाम के युवक को गोली मार दी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतक शंकर शांति सेना का सदस्य था और पुलिस की मदद का काम करता था। 12 नक्सलियों की एक टीम ने उसका कत्ल किया। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पलवल में एक शख्स को एक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती को नौकरी दिलाने के बहाने मथुरा से लाया था। आरोपी झांसा देकर महिला को हाईवे पर बने सरकारी गेस्ट हाउस ले गया और उसके साथ रेप किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार किया। सोलन में एक युवक ने 9 साल की बच्ची के साथ रेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बच्ची की मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई है। आरोपी बच्चे को बहला फुसलाकर छत पर ले गया था। बच्ची की चीख सुनकर परिवार वाले वहां पर पहुंचे। परिवार वालों ने पहले आरोपी की जमकर धुनाई की और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दिल्ली के 50,000 के इनामी बदमाश विक्रम यादव और उसके एक साथी आकाश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। वहां उससे 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक विक्रम आकाश के साथ मिलकर मेरठ के कुख्यात शराब माफिया बदन सिंह को मारने की फिराक में था। बदमाशों के पास से स्विफ्ट कार, 2 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर बरामद की गई हैं। 2001 में अपहरण और हत्या के लिए उम्र कैद की सजा मिलने के बाद विक्रम ने 2009 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। 2012 में उसने कांस्टेबल की हत्या भी कर दी थी। इंदौर में एक शख्स ने अपने साथियों की मदद से करोड़ों के एक प्लॉट का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। ये पूरा वाकया पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ताराचंद ने 1985 में जगन्नाथ से प्लॉट खरीदा था, लेकिन नामांतरण नहीं करवाया। अब जगन्नाथ के बेटों ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया है। वहीं पुलिस भी अब पीड़ित की मदद नहीं कर रही है। इंदौर में गुंडों का जुलूस निकालने की मुहिम में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले चौराहे पर खड़ा करके उनकी जमकर पिटाई की और फिर कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। तीनों आरोपियों पर एक लड़की ने छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर लड़की की मां को पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। बता दें कि मध्य प्रदेश के अपराधियों को सरेआम जुलूस निकालने और बेदर्दी से पीटने पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। मेवात में अधिग्रहित की गई जमीन पर कब्जा करने के लिए HSIIDC के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन 9 गांव से सैकड़ों लोग लाठी डंडों के साथ वहां पहुंच गए और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि अधिग्रहण को लेकर जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानता है वो जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। लोगों ने वहां जमकर धरना प्रदर्शन किया और HSIIDC के दफ्तर में ताला भी जड़ दिया गया। आज मुसलमानों की पवित्र रात शब बारात है। आज की रात को मगफरत यानी कि माफी की रात भी कहते हैं। आज की रात लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए दुआ करते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। शब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ रात और बारात अरबी शब्द है जिसका अर्थ नजात यानी कि छुटकारा है। इस रात को अल्लाह ताला अनगिनत लोगों को जहन्नुम से निजात दिलाते हैं। शब बारात की वजह से मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास साफ सफाई की गई है। आज की पूरी रात लोग जगकर इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। सारा देश 100 खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। कोरिया की जैंग हे जिन को 6-2 से हराकर 20 साल की दीपिका ने यह पदक अपने नाम किया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण को BCCI ने सलाहकार नियुक्त किया है। हालांकि इन सब के बीच द्रविड़ को इस लिस्ट में शामिल न करने के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। फिल्म तनुवेट्स मनु रिटर्न्स की सफलता के बाद कंगना रनौत काफी उत्साहित हैं। फिल्म प्रोड्यूसर कृषिका लुला ने फिल्म की सक्सेस के लिए एक पार्टी रखी थी जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद रहे। पार्टी में दीपिका के पहुंचते ही कंगना चली गई। बताया जा रहा है कंगना ने उन्हें पहले एक पार्टी का न्योता दिया था, लेकिन दीपिका ना ही पहुंची ना ही कोई मैसेज या फोन किया, जिससे कंगना उनसे नाराज चल रही हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को आज भी मंच पर जाने से डर लगता है। बिग बी ने कहा है कि वो जब भी मंच पर लोगों के सामने जाते हैं तो उन्हें घबराहट होती है। खबर है कि शाहरुख, सलमान और आमिर खान तीनों बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आ सकते हैं। निर्देशक और निर्माता साजिद नाडियाडवाला तीनों खान्स को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं।